सुबह के 5:30 हो रहे हैं। यू कैन सी कि कितना सन्नाटा है। देयर इज लिटरली नोबडी एल्स ऑन द रोड इस वक्त, व्हिच इज़ व्हाई मॉर्निंग इज़ माय फेवरेट टाइम फॉर ऑल ऑफ दीज रन्स, बिकॉज देयर इज नोबडी अराउंड टू एम्बैरस यू। देयर इज़ वन प्रॉब्लम दो, व्हिच इज़ कुत्ते हर जगह होते हैं, रात के किसी भी वक्त होते हैं। एंड ऑनेस्टली इट्स लाइक अ वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम टू हैव, स्पेशली अगर आप इंडिया के अंदर वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हो ऑन द रोड, कि आपके घर के आसपास के सारे कुत्ते आपके ऊपर भौंकने लग जाएंगे। भाई जैसे ये कुत्ता है, ये पता नहीं क्यों हमारे गार्ड सामने रखा हुआ है अपने पास, इसके ऊपर लीश भी नहीं है। ये छूटा तो गार्ड साहब पकड़ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। ये हेल्थ हज़ार्ड्स ऑफ डूइंग एनीथिंग इन इंडिया, मतलब देयर आर नो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉर दीज थिंग्स। अगर ये मेरे पीछे दौड़ा तो इट्स जस्ट मी रिलाइंग ऑन माई लेग्स, क्योंकि कुत्ता तो मुझे चबाने की पूरी कोशिश करेगा। तो अब मैंने एक प्रैक्टिकल चेंज क्या किया है, इंस्टेड ऑफ गोइंग द फुल स्क्वायर, क्योंकि उस तरफ भी कुत्ते हैं राइट साइड पे, मैंने इसी स्ट्रेट लाइन को डिवाइड कर दिया है 2 हिस्सों में, द वॉकिंग पार्ट एंड द रनिंग पार्ट, एंड दे कीप ऑल्टरनेटिंग। तो यहाँ से मेरी रनिंग अभी शुरू हो जाएगी, फिर जब मैं वापस आ रहा हूँ तो ये वाला पार्ट वॉकिंग का बन जाएगा, और जहाँ से मैं भी चलता चलता आ रहा था वो वाला पार्ट रनिंग का बन जाएगा। सो आज का गोल वी कुड नॉट हिट, वी कुड नॉट वॉक और सॉरी रन 5.5 किलोमीटर्स walk/run, we could only do it like 4.8, कल हमने 5 किया था। एंड ऐसे दिन भी आएंगे, आई एम नॉट टू डिस्करेज्ड बाय इट, बिकॉज लास्ट टाइम भी जब मैं ये कर रहा था तब भी मेरे साथ ये हो रहा था कि सम डेज आई वाज रिपिंग 8 किलोमीटर्स एन आवर, अगले दिन मैं 6 नहीं कर पा रहा था या 7 नहीं कर पा रहा था। एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इज कि whenever you are like losing weight, I suggest to everyone, always weigh yourself empty stomach, without clothes, just keep your underwear on and like stand on the scale first thing in the morning. आप wherever you go to the toilet, उसके सामने आप बस रख सकते हैं, अपने कमोड के जस्ट सामने आप रख सकते हैं weighing machine to like remind you कि हाँ मुझे अपना वेट करना है। and the benefit is that you will see your progress day to day. You will be able to track it. See तो थोड़ा सा आप you can only notice it in like patterns, जब आप पूरे वीक का देखते हैं या उसका देखते हैं। कल मेरा वेट जो भी था, you would assume कि वो वेट बिना किसी वॉकिंग टाइप के था, तो मैंने कल रात तो बहुत वॉकिंग करी थी, 5 किलोमीटर में दौड़ भाग करी थी, तो आज कम होना चाहिए, बट इट्स नॉट। आज 300 ग्राम ज़्यादा है, बट 300 ग्राम इज़ लाइक सच ए लिटिल अमाउंट कि उससे वाटर का फ्लक्चुएशन भी हो सकता है। सो डोंट गेट टू डिस्करेज्ड बाय वेट फ्लक्चुएशंस। अगर वो ऊपर नीचे होते हैं डे टू डे पे मत जाइए, जूम आउट करके देखिएगा, बट फॉर दैट यू नीड डेटा इन द फर्स्ट प्लेस। सो इट्स अ catch-22 प्रॉब्लम थोड़ी सी कि पहले क्या करूँ। जिस जूम्ड आउट डेटा को देख के दिल को तसल्ली दे देता वो है ही नहीं, क्योंकि डेली का डेटा डाला नहीं, और डेली का डेटा इस वजह से नहीं डाला क्योंकि उसमें वेट बड़ा हुआ आ जाता है, तो डिस्करेज हो जाता हूँ। सो इसमें मत पढ़िए इस चीज़ के अंदर। लॉग योर वेट एवरी सिंगल डे, follow your system. If you follow your system, the results will come. If the results do not come, then they are a fault of the system, not your adherence. आपको adhere करना है अपने system से, फिर अपने system को tweak करिए वहाँ पे, and don't chase after the result itself. Just follow and execute on the system. I'm not saying lose sight of the goal, क्योंकि अगर आपका सिस्टम गोल की तरफ ही नहीं है, एंड फॉर दैट यू कैन लाइक सेट असाइड लाइक अ डे, मेरे लिए वो संडे होता है, संडे बना एक्चुअली थिंक ओके इज माई सिस्टम हेल्पिंग मी मूव टूवर्ड्स द गोल। 9 out of 10 times everybody is smart enough to have the right system in place. कुछ ये होता है कि हाँ उसका reinforcement का system होता है, या फिर is the system good enough कि वो आप bad days पे भी follow कर पाएँ, थोड़ा सा robust होना चाहिए system. But even if you remove that, any newbie beginner can come up with a very good decent system, at least for themselves, on their first or second attempt. तो it's not so much as कि तुम्हारा plan बुरा है, it's just that your execution is not that good, because your system is not factoring in how adherent you are to a plan. Maybe आपको लग रहा है कि आपने एक बार प्लान बना दिया तो आप वो हमेशा ताउम्र फॉलो करते रहेंगे। Maybe आपको लग रहा है कि you are overestimating how disciplined you are, or you are underestimating your hunger cravings. तो ये सब आपको टेक इनटू अकाउंट करने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक इसमें विपाशना ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी है, बाय द वे, जस्ट पुटिंग इट आउट देयर। ओके, सो पीपल यूजुअली वांट टू नो कि रूटीन क्या रहता है। दिस यूज्ड टू बी लाइक अ वेरी लॉन्ग लिस्ट, देन आई जस्ट लाइक स्ट्रिप्ड इट डाउन टू बेयर बोन स्टफ। अर्ली मॉर्निंग सबसे पहली चीज़ व्हेन आई वेक अप इज़ आई वे माई सेल्फ, आई गो फॉर अ रन एंड आई प्रे फजर। ओके, ना द डिफरेंस इन टुडे वाज, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा लेट उठा था, फजर का टाइम ऑलरेडी हो चुका था,
तो आई फर्स्ट प्रेड फजर एंड देन आई वेंट फॉर रनिंग, ठीक है. देन once I'm done with the run, I come back and I try to meditate, which is vipassana and workout. The thing is कि क्योंकि आज थर्सडे है, which means आज फुल बॉडी वर्कआउट नहीं करना, आज बस बेसिकली स्ट्रेचिंग रूटीन्स, योगा, फ्लेक्सिबिलिटी काइंड ऑफ थिंग करनी है. तो ये मैं बाद में भी कर सकता हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ पर वर्कआउट अभी नहीं क्रॉस ऑफ किया है. विपासना मैंने कर लिया था. देन डीप वर्क, दिस इज लार्जली विद लाइक द न्यू बिजनेस दैट आई एम वर्किंग ऑन, विच इज़ मोर सो ऑन द साइड ऑफ वीडियो कंटेंट फॉर Web3 प्रोजेक्ट्स. तो ये मैं अभी भी कर रहा हूँ. अब डीप वर्क में एग्जैक्टली क्या होता है, ये तो मैंने बहुत जेनरिक यहाँ पे लिखा हुआ है. इसके लिए एक दूसरी टास्क लिस्ट है. तो डीप वर्क यूजुअली स्टार्ट्स अराउंड लाइक 9 AM इश, एंड मैं इस पर काम करना शुरू करता हूँ. आई एम लर्निंग हाउ टू कुक अम्मी के साथ, तो इस वजह से मैंने कुकिंग यहाँ पे लिखा हुआ है. ज़ोहर पढ़ दिया, असर का भी वक्त नहीं हुआ है. कुछ चीज़ें मैं पहले भी कर लेता हूँ, जैसे अगर शेड्यूल में दी हुई है, मेरे पास टाइम है थोड़ा सा, मैंने पहले कर लिया. जैसे मैं ट्विटर और टेलीग्राम मैंने पहले ही चेक कर लिए. स्कूल पे मुझे वीडियोस देखने थे, स्कूल इज़ लाइक एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, उसमें मुझे 1-2 वीडियोस देखने थे, मैंने पहले ही कर लिए. सप्लीमेंट्स मैंने पहले ही खा लिए, राइट. तो बाकी सब चीज़ें अभी भी रह गई. असर रह गया है. व्लॉग जो मैं अभी रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ, मगरिब की प्रेयर ऑफ कोर्स ये पहले नहीं हो सकती, ईशा की प्रेयर ये पहले नहीं हो सकती, डिनर रात को ही होगा. फाइनेंसेस में ट्रैक कर सकता हूँ आजकल, लेकिन हो सकता है शाम तक आते आते कोई नया फाइनेंस का एंट्री हो जाए, तो इसलिए मैं इसे डिले करता हूँ. स्ट्रेचिंग मैं अभी कर सकता हूँ, राइट. एंड स्ट्रेचिंग मोस्ट प्रॉब्ली वर्कआउट से मतलब सिमिलर भी होगी. That also makes me think that I perhaps need to find out another workout for rest days, which is not stretching, right? So another food for thought for me as I'm recording this. And then I make a task list for tomorrow. And you might be like, wait, what do you mean by task list? Well, remember deep work यहाँ पे, this basically ends up becoming like a task list, but deep work की task list जो Notion में डलती है. This is Raycast के notes. So if you have a Mac, I heavily recommend using Raycast. So yeah, that's about it. Bro, some things in life are just priceless, and ये वाली टाइप की जो बारिश होती है ना, it's like one of them. अभी एक थोड़ा सा अपडेट ये है कि we are thinking of replacing Beat, जो Chevrolet की कार है, सामने यही वाली खड़ी हुई है लाल रंग की. We are thinking of replacing that with another hatchback/sedan. इस वजह से क्योंकि ये जो गाड़ी है शायद 10 साल से ज़्यादा पुरानी हो गई और समथिंग अलॉन्ग दोज लाइन्स, एंड वी डेफिनेटली वांट टू चेंज दैट. इनोवा की प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज इट्स अ डीजल इंजन, इट कैनॉट गो टू दिल्ली NCR रीजन, जहाँ पे शायद सबसे ज़्यादा ट्रैवल हो पाता है हम लोगों का. सो वी आर थिंकिंग ऑफ रिप्लेसिंग एनी वे. बड़ी गाड़ी इस तरह से नहीं रिप्लेस कर रहे बिकॉज बड़ी गाड़ी के अपने बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं. लाइक यू कैन जस्ट लाइक थ्रो इन लगेज एंड गो एनी वेयर यू वॉन्ट, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स दिल्ली. So whatever car we pick now, it will probably be like a replacement of Beat. This is just like very initial talk, like nothing is yet decided. So yeah, we'll probably sell off the Beat and pick a Toyota Glanza or like an i20 or something like that. ये वाला वीडियो इमरजेंसी अपलोड किया जा रहा है क्योंकि मुझे खबर मिली है कि हमारा वाईफाई फिर से बंद होने वाला है.